अगर आपने एटीसी का सिलेबस ध्यान से देखा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जितना सिलेबस है 11th और 12th क्लास का मिला करके, जितने टाइम में इनका एग्ज़ाम हो जाता है नोटिफिकेशन रिलीज करने के बाद, ये बहुत डिफ़िकल्ट है कवर करना। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप मैथ्स को कैसे कवर कर सकते हैं, ठीक है? और आने वाले वीडियो में मैं फिजिक्स के ऊपर भी बात करूंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या रिसोर्सेज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और इन 2 महीनों में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट लेने का मतलब मेरा ये होता है कि आउट ऑफ 30 मार्क्स यू विल बी एबल टू स्कोर 25+। बट ये चीज़ तभी अचीव होगी मेरे भाई जब तुमको ये समझ में आएगा कि हर एक स्टूडेंट डिफरेंट है। मतलब ये कि अगर मैं बोल दूं कि एक ये स्ट्रैटेजी है, सीधा पाथ है, ठीक है, इससे सबको ही जाओ, सबको मार्क्स नहीं मिलेंगे, दैट मीन्स सबका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा 3 तरह के लोग हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टाइप 1 स्टूडेंट की बात करता हूं मैं। तो सबसे पहले अभी आज ही मुझे मैंने एक स्टूडेंट से बात करी है जो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, ठीक है? उनका स्कोर 85 के आसपास आ रहा है, ठीक है? तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि उनका स्कोर इतना आ रहा है। मैंने उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करी तो बेसिकली उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बीटेक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से। तो मतलब उनको इतनी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं जितनी मतलब एक बनाया गया है कि हाँ इतना ही आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्कोर कर पाओगे। अगर 85 स्कोर आ रहा है बिना प्रिपरेशन के, दैट मीन्स कि आपको जो आपका जो पाथ है वो ज़रूरी नहीं कि वही पाथ जो बाकी एस्पिरेंट्स फॉलो कर रहे हैं वो आपको करना है। तो क्या करना है आपको? देखो मेरी बात सुनो। जब भी तुमने जेई की तैयारी करी थी, ठीक है, 11th क्लास 12th क्लास की मैं बात करना, अगर तुमने जेई की प्रिपरेशन करी है, ठीक है, और तुमने लेट से किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, तुम्हारा 4th ईयर है या हो चुका है, तो तुमको करना क्या है? जो जेई के तुम्हारे जो नोट्स थे ना पुराने वाले, उन नोट्स को ढूंढ लो, ठीक है? कहीं भी रखे हो उनको ढूंढ लो। करना क्या है? उन नोट्स को प्रॉपर रिवाइज कर लेना है, ठीक है? आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 15 दिन लगेंगे। फिजिक्स भी आपको रिवाइज हो जाएगी पूरी और मैथ्स भी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है? तो क्या करना है? 15 दिन में ये दोनों की दोनों सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज कर लेनी है और जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे थे ना उस नोटबुक में, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं करने हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल तुमने जेई एडवांस के क्वेश्चन डाल रखे हैं उसमें नोट्स में, वो नहीं करने। आपको क्या पढ़नी है? आपको थियरी पढ़नी है, फॉर्मूलेस, कॉन्सेप्ट समझ लेना है और बेसिक प्रॉब्लम जो उसमें होती हैं वो आपको देखो। इसके पीछे का रीज़न बता दो, क्योंकि तुम्हारे वो सेल्फ नोट्स हैं और सेल्फ नोट्स से होता क्या है कि जब तुमने खुद के द्वारा बनाए हुए तुम्हारे जो नोट्स हैं तुम उनको देखोगे तो तुमको एक क्या बोल सकते हो, एक फेमिलियरिटी टाइप का फील होगा कि मैंने ही ये नोट्स बनाए थे। तुम बहुत जल्दी ग्रैप्स कर पाओगे ये सारी चीज़ें, समझ रहे हो? दैट इज द रीजन कि मैं बोलता हूँ कि जो तुम्हारे पुराने नोट्स हैं जब तुमने इनकी प्रिपरेशन करी थी एंट्रेंस एग्जाम की, प्लीज़ उन नोट्स को ढूंढो। तुमको इतना बेनिफिट करेगा कि तुम 15 दिन में तुम दोनों सब्जेक्ट्स में 55 स्कोर करना स्टार्ट कर दोगे। मॉक में सेक्शनल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब मैं टाइप 2 की बात कर लेता हूँ जो बेसिक जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ठीक ठाक पढ़ाई की है बोर्ड्स एग्जाम में, बट जेई वेई से मतलब नहीं रहा, लेट्स से वो बीएससी कर रहे हैं या कहीं पे भी हैं, है ना, बट बोर्ड्स में ठीक ठाक ढंग से उन्होंने पढ़ाई करी थी, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं 2 रिसोर्सेज की बात करूंगा। रिसोर्स नंबर 1, रिसोर्स 1, तुमको क्या करना है? तुमको हैंडबुक परचेस कर लेनी है। किसकी हैंडबुक? इनकी, ठीक है? आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे मिल जाएगी। इनकी हैंडबुक जो है फिजिक्स की भी मिल जाएगी तुमको और मैथ्स की भी मिल जाएगी। बहुत महंगी नहीं है, आई थिंक 200 समथिंग की पड़ेगी, है ना, दोनों की। तो ये तुमको परचेस कर लेना है। उसके बाद करना क्या करना है? रिसोर्स 2, तुमको एग्जाम्पलर लेनी नहीं है। एग्जाम्पलर कौन सी? NCERT, दोनों के बारे में बात करूंगा यहाँ पे। जो ध्यान देना तुम कि जो फिजिक्स वाला है वो तुमने, अभी मैं फिजिक्स की मैं बात करूँ, मैथ्स की मैं बात करता हूँ। मैथ्स में
जो भी फॉर्मूले दिए होंगे, बहुत छोटा छोटा चैप्टर हर चीज़ होगा, मतलब तुमको कहीं ऐसा नहीं होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अलग लिखे हुए हैं, 3D के फॉर्मूले अलग हैं, हर चीज़ एक जगह मिल जाएगी। रिवाइज इट, रिवाइज इट, है ना। रिवाइज करते करते प्लस एक काम और भी करना है आपको कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, सो दैट आपके दिमाग में छप जाए। लिख लिख के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, एग्जाम्पलर, उसके क्वेश्चन करने हैं। कौन से क्वेश्चन? छोटे वाले, मतलब जो क्वेश्चन बहुत लंबे हैं, है ना, बहुत लंबे चौड़े हैं, वो क्वेश्चन नहीं करने हैं। जो बेसिक वाले क्वेश्चन हैं प्लस मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन हैं, मतलब लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो कि क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और पूरे 2-3 पेज में चल रहा है, क्योंकि एग्जाम्पलर में इस टाइप के भी क्वेश्चन है, उनको अवॉइड कर देना है। तुमको बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लेने हैं। 2 काम करने हैं। इन 2 काम करने के बाद तुम्हारा मैथ्स में क्या करना है, आगे आगे तुमको सेक्शनल मॉक देने हैं। सेक्शनल मॉक, सेक्शनल मॉक कहाँ मिलते हैं तुमको पता है, कहाँ मिलते होंगे, ठीक है, यहाँ मिलते हैं, जाना, ठीक है, सेक्शनल मॉक इनके तुम लगा लेना। अब मैं बात करता हूँ टाइप 3 स्टूडेंट्स की। इनका क्या रहता है, इनका सब गोलमाल है। गोलमाल है मतलब कोई रैंडम एस्पिरेंट है जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है और वो इस एग्जाम को एम करना चाहता है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर, मैं बताता हूँ तुमको। तुम कहोगे कि मैं अपनी बैच को प्रमोट कर रहा हूँ, बट तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा, मेरी बैच 2.0 ज्वाइन कर लो, प्लस 20 मॉक आपको देने हैं, जिसमें में से 10 से 12 आपको पीवाईक्यू वाले मॉक देने हैं, प्लस एनी रैंडम मॉक। ये काम करना पड़ेगा तुम्हारे पास। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम कंफ्यूज रहोगे, फिर तुम्हारे पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ, अगर तुमने किसी का भी बैच परचेज कर रखा है, ठीक है, तो तुम वहीं से कर लो, ज़रूरी नहीं है मेरा ही परचेज करो। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, सिलेबस है बहुत ज़्यादा, तो तुम नहीं कर पाओगे वो चीज़। जैसे मैंने मैथ्स पढ़ा रखी है ना, मैंने बहुत प्रिसाइज तरीके से पढ़ाया हुआ है कि तुम 5 से 6 दिन में पूरी मैथ्स कवर कर जाओगे और तुम्हारा कुछ भी नहीं छूटेगा। क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे बनेंगे कि तुमको लगे वाह क्या मज़ा आ गया, मुझे कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? इन ये वाले जो एस्पिरेंट हैं, अगर इनको दिक्कत आ रही है, ठीक है, अगर इनको दिक्कत आ रही है ये प्रोसेस फॉलो करने में, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो इनरोल इन बैच 2.0। आपकी लगभग लगभग अगर मैथ्स की मैं बात करूं तो 8 से 10 दिन में सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, सारे नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइडेड है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम ये चीज कर सकते हो। ये जो भी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उनको कोचिंग का फील लेना है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट नीडेड, नॉट नीडेड। किसी भी बैच वैच के चक्कर में पड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, तुम कर जाओगे, ठीक है। अगर आपको ये कोई डाउट है कि हाँ बैच में कैसे एनरोल करना है, तो प्रोसेस क्या है मैं बता देता हूँ। एजुकेट ऐप इंस्टॉल करना है, एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है, एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है, क्लासरूम आईडी डालनी, पेमेंट करना है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूज है, टीम का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप हाई टाइप करोगे, सारी आपको हेल्प कर दी जाएगी। तो जस्ट इन केस यू हैव नो डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे।